सबसे पहले सबको राधा अष्टमी की बहुत 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 हार्दिक बधाई। जय जय श्री राधे कृष्ण। तो अब राधा और हरि का नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। ठीक है, राधे कृष्णा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो आज का जो हमारा पार्ट 3 है, इन दैट वील डिस्कस अबाउट, किस बारे में डिस्कस करेंगे। कार्ल मार्क्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस, है ना। जो मज़हब है वो लोगों के लिए अफीम है। अब इस पे हम इसको डीबंक करेंगे, है ना, मार्क्स के स्टेटमेंट को डीबंक करेंगे, राइट। अब देखो, मार्क्स, जिनको नहीं पता कार्ल मार्क्स कौन है बता देता हूँ। कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी मार्क्सिज्म की, जिसमें बात करते हैं पॉवर्टी को एंड करने का, राइट, जिसमें हम बात करते हैं इनइक्वालिटी को एंड करने का। और मार्क्स कहता है कि जितनी भी सारी समस्याएं चल रही है दुनिया में वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की वजह से, और इसी वजह से वर्ल्ड दो हिस्सों में टूट गया था। एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसए और दूसरा सोशलिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर। तो और मार्क्स ने स्टेटमेंट क्या दिया था, मैंने आपको बताया कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। अब हम इसको डीबंक करते हैं। अब आपने पार्ट 1 देख ही लिया कि व्हाट इज धर्म, पार्ट 2 देख लिया, मैंने बताया धर्म और रिलीजन में क्या डिफरेंस होता है, धर्म और मज़हब में क्या फ़र्क होता है, सनातन धर्म का असली मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया, रिलीजन क्या होता है, उसका एम क्या था, राइट, है क्या एम रिलीजन का, ये सब हमने आपको समझा दिया, राइट। अब जिसने पार्ट 1 देख लिया, जिसने पार्ट 2 देख लिया, अब उसको समझ में आ गया, नो सर, कार्ल मार्क्स इज रॉन्ग, कार्ल मार्क्स इज अनअवेयर. Karl Marx is unaware of the great knowledge system that is present in this Indic civilization. He was unaware of the kind of historical, social, philosophical, cultural, religious, spiritual gems that is present in India that will soon turn to Akhand Bharata, right? और मैंने बोला भी था, अखंड भारत इज अ जोग्राफिकल आइडेंटिटी. इट डज नॉट मीन्स हिंदू राज, इट मीन्स अ जोग्राफिकल आइडेंटिटी फ्रॉम अफगानिस्तान टू म्यांमार, फ्रॉम कश्मीर टू श्रीलंका. एंड कल्चरली कौन से हमारे एरियाज, हमारी बातें सुन रहे हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट. ये सब अखंड भारत का रीजन है, राइट. इट इज़ अ जोग्राफिकल आइडेंटिटी. कोई उसमें वो हिंदू राज्य वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है. मैंने उस वाली वीडियो में समझाया था कि इंडिया दैट इज़ भारता वाला, वो देख लीजिएगा. तो जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया वो समझ गया कि कार्ल मार्क्स वॉज अनअवेयर, है ना. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ ग्रेट नॉलेज दैट वॉज प्रेजेंट इन इंडिक सिविलाइजेशन. नाउ अब हम थोड़ा सा बात करना इस चीज़ पे शुरू करते हैं, ठीक है. अब देखिए, रिलीजन के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है. रिलीजन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मेटाफिजिक्स और दूसरा होता है कल्चर. तो पहले मेटाफिजिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं. मेटाफिजिक्स मतलब फिलॉसफी. सर, मेटाफिजिक्स ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम. मेटाफिजिक्स ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम. ये तो पिछले वीडियो में बताया था, जाके उसको कंप्लीटली देख लेना, शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ. एम क्या, रिलीजन क्या होता है, ह्यूमन मैनेजमेंट, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, राइट. और एम क्या है, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट टू फाइनली सोल, कॉन्शियसनेस, परम ब्रह्म से कनेक्ट होना, है ना. ये तो मेटाफिजिक्स ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम. व्हाट इज द एम ऑफ रिलीजन, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल टू द हाईएस्ट लेवल. अब सर बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट, कल्चर. क्या बोला मैंने, सेकेंड पॉइंट, कल्चर. अब कल्चर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृति. क्या कहते हैं, संस्कृति. सर, संस्कार घर वालों से आते हैं, एटिकेट्स कम फ्रॉम फैमिली, बट संस्कृति, कल्चर कम्स फ्रॉम ज्योग्राफी. संस्कृति भूगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है. कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी. अब मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, प्रूफ भी करता हूँ भाई. सिर्फ फिलोसफिकल बातें नहीं करता हूँ, इतिहास और दर्शन शास्त्र, हिस्ट्री एंड फिलोसफी कॉम्बिनेशन इज़ वेरी डेंजरस, राइट. सो नाउ कम, कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी. सर, इस्लाम मज़हब कहाँ पैदा हुआ था, सऊदी अरेबिया में, अरेबियन पेनिनसुला में. और अरेबियन पेनिनसुला क्या है, डेजर्ट. अब सीधा कल्चर, रमज़ान 30 डेज स्ट्रिक्ट वाटर फास्ट, वज़ू करेंगे, पानी का बहुत सम्मान है. ये देखो हमारा सर कल्चर देखो, इंडियन कल्चर देखो, हवन में तो सब बैठते हैं, कितनी चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना. हम जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जब शिवलिंगा की पूजा करते हैं, तो कितनी चीज़ें होती हैं. उनका कल्चर देखो, 5 वक्त की नमाज़ करेंगे, कोई रिचुअलिस्टिक पैटर्न नहीं. उसका रीज़न क्या है, ज्योग्राफी. पानी नहीं है पीने को, सिर्फ कैक्टस ग्रो होता है, सिर्फ कैमल मिल दिखता है, तो क्या करेंगे सर. तो फर्स्ट पॉइंट, कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी. लोगों को पता ही नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूले, है ना, छोटे छोटे फॉर्मूले. कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी. मेटाफिजिक्स ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम. फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, मेटाफिजिक्स ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम. सेकंड पॉइंट, कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी. सर, एक चीज़ कभी नहीं सोची होगी, बता दे रहा हूँ. सर, इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर. भारत किसका, कृषि का एक देश है. और कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन सा है, सन. बिकॉज सन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसीलिए सूर्य की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होगी. इसीलिए कोई भी झंडा यहाँ भगवा बड़ा इंपॉर्टेंट रंग होगा. अब समझ आया. बट
बट सऊदी अरेबिया, बट अरेबियन पेनिनसुला में सन विल बी अ कर्स सर, 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 मंथ्स, सन विल बी अ कर्स। समझ में आया? सीधा कल्चरल ज्योग्राफिकल डिपेंडेंस कितनी है सर। वो इसीलिए मीट और सुअर, इसीलिए मीट नहीं खाते हैं, इसीलिए दारू नहीं, इसलिए रम नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, मना है, उनकी किताबों में लिखा है। क्यों? अरे सर 50 डिग्री में रह रहे हैं, आते फट जाएंगे, ओल्ड मॉन्ग पी लेंगे, डेड मॉन्ग हो जाएंगे। समझ में आया? ओल्ड मॉन्ग पी लेंगे तो डेड मॉन्ग हो जाएंगे, राइट। बट सर यूरोपियन, साइबेरियन पीपल, जहाँ -20 डिग्री सेल्सियस 2-2 महीने बर्फ लगी है सर, उनको तो पीना ज़रूरी है ना। बट सर प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ सर। यूरोपियंस पीते हैं अपने फिजिकल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नॉर्थ इंडियन खासकर हम मेरे जैसे लोग, हम लोग पीते हैं अपना फिजिकल टेम्परेचर, हम लोग अपना मेंटल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इसीलिए मार खाते हैं। समझ आया कि नहीं? तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? मेटाफिजिक्स ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। सेकेंड पॉइंट, कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी, संस्कृति भूगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। समझ में आ गया कि नहीं? इजी था कि नहीं? अब थर्ड पॉइंट सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड कल्चर। बहुत ध्यान से सुनना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड कल्चर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अल्लाह एक है, उसके रसूल मोहम्मद हैं, प्रॉफिट मोहम्मद है सर, दिस इज फेथ, डोंट टारगेट ऑन देम। उस पर सर टारगेट करोगे वो लड़ेंगे आपसे। But culturally, sir, you have to target them because culturally you are a Bharatiya, you are a Indian, you are a Hindustani, and sir, Hindustani does not mean you are a Hindu. It's a geographical identity, है ना। हिंदू कुर्स क्रॉस करने के बाद जो सिंध नदी के बाद इधर सिंध जब टर्क्स आए, जब सिंध को क्रॉस किया, तो जब यहाँ पे लोग हिंदी बोलते तो वो हिंदी बोलने लगे, वहीं से शब्द आया हिंदुस्तानी। समझ आया? ये देयर इज डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड कल्चर। फेथ इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिस इज फेथ। बट कल्चरली यू आर भारतीय सर, यू आर इंडियन, है ना। आपका उम्मा भारतीय उम्मा है ना। समझ आया कि नहीं सर? आप इंडोनेशिया में आज सर्च करना है जाके, इंडोनेशिया में, है ना, जाके करेंसी वहाँ डालना, इंडोनेशियन करेंसी, गणेश जी की फ़ोटो बनी हुई है सर। वहाँ पे सबसे बड़ा राम जी का मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, राइट सर। ये क्योंकि कल्चर है सर, कल्चर, ये सेम कल्चर के हम पार्ट हैं, इसलिए सर देखो पूरी दुनिया लड़ रही है सर, है ना। छोटे फॉर्मूले नहीं पता, छोटे मेटाफिजिक्स ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम, कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड कल्चर, पता ही नहीं है तो लड़ रहे हैं इसीलिए मर रहे हैं। तो भैया लड़ो, क्या कर सकते हैं, है ना। सबको तो भगवान भी, देखो भैया मैं बहुत क्लियर फिनोमेना पे जीता हूँ कि सबको जब ईश्वर नहीं समझा पाए, स्वयं कृष्ण रामचंद्र जी यहाँ थे, तब वो नहीं समझा पाए, तो मैं तो बहुत तुच्छ बालक हूँ, है ना। मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, राइट। और धार्मिक कॉन्शियसनेस को फिर से जगाना बहुत ज़रूरी है, राइट। धर्म को उठाना बहुत ज़रूरी है, सनातन की वापसी बहुत ज़रूरी है, वेदांत की वापसी बहुत ज़रूरी है। देखो सनातन के 4 पिलर है, वेदांत, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म। सर 3 पिलर मजबूत हैं सर, वेदांत बहुत कमज़ोर है सर। और वेदांत में बताता हूँ 2 शब्द से बना है, वेद और अंत। वेद मतलब नॉलेज, अंत मतलब जहाँ सारी नॉलेज का अंत हो जाए। बट कौन सी नॉलेज, क्या किस नॉलेज की बात हो रही है? हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, टेक्निकल, क्योंकि आज एआई भी सिस्टम आ गया, कोडिंग भी शुरू हो गई है कंप्यूटर की नॉलेज की वजह से, है ना। सोशल, कौन सी नॉलेज की बात सर? ध्यान देखो, दीज आर ऑब्जर्विंग फिनोमेना, बट वेदांत टॉक्स अबाउट द ऑब्जर्वर, वेदांत विल टॉक अबाउट यू, वेदांत विल टॉक अबाउट यू, हु आर यू, हु एम आई। दिस इज द टॉपिक ऑफ वेदांता। मंडूक्य उपनिषद, है ना, ये सब चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट। मंडूक्य उपनिषद पढ़ लीजिए यार, कोई भी अच्छी, मैं आप अगर पूछ लीजिएगा मैं एक डाल दूंगा उसकी यूट्यूब की लिंक, है ना, उससे पढ़ लीजिए। 1 घंटे की 11 श्लोक हैं, मज़ा आ जाएगी। शांति पाठ का स्पिरिचुअल मीनिंग समझ में आएगा। हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति, ये हम अपने मन के लिए कहते हैं, माइंड के जो कॉन्स्टेंट सी द सोल नोज हाउ टू हील इटसेल्फ, बट द चैलेंज इज टू साइलेंस द कॉन्स्टेंट मरमरिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। उसको शांत करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? मेटाफिजिक्स ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। सेकेंड पॉइंट क्या बताया? कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। थर्ड पॉइंट क्या बताया? देयर इज डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड कल्चर। हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं? नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, सर दिस इज नॉट अ लैंड ऑफ बिलीवर्स सर, दिस इज अ लैंड ऑफ सीकर्स। हम बिलीवर्स के नहीं, हम लोग बिलीव नहीं करते हैं किसी भी वर्ल्ड पे, हम सीख करते हैं ट्रुथ को। एग्जाम्पल देखना सर, धारा है हमारे पास, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जी, कबीर, रायदास,
वो अरे विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, और मॉडर्न डे सुपरस्टार्स ओशो, सदगुरु, श्री श्री रविशंकर, माँ निर्मला देवी। एक लाइन है शिवानी दीदी, है ना, एक लाइन है हमारे पास, एक धारा है संतों की, धारा है तभी और सर जब भी भारत वापस रिवाइव करेगा, इट विल बी ओनली बिकॉज व्हेन देयर विल बी द राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास। वंस देयर विल बी द राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, देन देयर विल बी द राइज ऑफ स्पिरिचुअल क्लास। एग्जाम्पल, Raja Ram Mohan Roy will vanish of Sati. Ishwar Chand Vidyasagar will pursue the British to pass the historic Widow Remarriage Act of 1856. Then you will see the rise of Ramakrishna Paramhans, Ma Sharda Devi, and Swami Vivekanand. So whenever there will be the rise of intellectual class, then only there will be the rise of spiritual class. समझ में आया कि नहीं? तो चौथा पॉइंट क्लियर हो गया, दिस इज अ लैंड ऑफ बिलीवर्स एंड नॉट सीकर्स, है ना। हम लोग बिलीवर्स के लैंड नहीं, हम सीकर्स ऑफ ट्रूथ हैं। बट व्हाट ट्रूथ? विच ट्रूथ वी सीक फॉर? द रियलिटी टू नो अबाउट माई ओन एग्जिस्टेंस। क्या सत्य है मेरा? क्योंकि मैं 100 बार बता चुका हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर को तो भस्म हो जाना है ना। 5 पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है, उसी में विलीन हो जाना है। मैं मन भी नहीं हूँ, मन तो सिर्फ आदतों का एक छोटा सा पुतला है। तो हूँ कौन मैं? इस सत्य को जान लेना ही धर्म है, यही असली धर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? ईजी था कि नहीं था? क्लियर हुआ कि नहीं? सर पता है, आप चाहे आंखें खुली रखो चाहे बंद रखो, सत्य पता है क्या है? आंखों के पीछे से खेल कोई और ही रहा है, राइट? देयर इज समवन एल्स प्लेइंग थ्रू इनसाइड यू, प्लेइंग, है ना। देयर इज समवन एल्स सीइंग थ्रू दीज आईज। समझ में आया कि नहीं? कोई और ही है सर जो अंदर से देख रहा है। क्लियर हुआ? सर तो मार्क्स ने क्या स्टेटमेंट दिया था? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। ट्रू, बट फॉर whom? Who does not understand religion? But for people like you, 500, 400, 500 people who are constantly seeing my videos in YouTube. For now, religion is the second part, which Swami Vivekananda say. Religion is a nectar. Religion is अमृत। सर मजहब और धर्म अब अमृत हैं आपके लिए। अब आप अमृत पान, सर ये जो अमृत पान होता है, जो कहा जाता है शिव जी के गले, शिव जी ने सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ है ना, तो सबसे पहले विष निकला। तो इसका क्या मतलब है? सर ममता से भरी एक गाना नहीं था, उसमें एक लाइन क्या है जहाँ विष और अमृत भी मन वो मंथन स्थली। मन का मंथन करना है सर, मन का। और आध्यात्मिक जीवन ही आपके मन में जो विष है, जो मन में खराब आदतें हैं, उसको निकाल सकता है। मगर जब सर विष निकलेगा ना, आप उसको ग्रहण करेंगे ना, और जब एक आप ग्रहण कर लिया और आप रुक गए ना, स्टेबल हो गए, फिर मज़ा आएगी। जब एक खाली होगा ना, फिर अच्छी अच्छी चीज़ें डलेंगी, फिर मज़ा आएगी, फिर आप क्रांति करेंगे। और सर मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का छात्र हूँ। और इतिहास का छात्र अगर विद्रोह नहीं करेगा ना, तो कभी वो इतिहास का छात्र कभी था ही नहीं। समझ में आया? तो सर बस यही था, है ना। 5 पॉइंट्स बताए सर मैंने, ठीक है। फर्स्ट चलो एक छोटा सा आपके लिए टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं किसको ये 5 पॉइंट्स याद थे, ठीक है। और सर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा सर, प्लीज़ गीता पढ़िए सर, प्लीज़ भगवत गीता प्लीज़ पढ़िए, मेरी रिक्वेस्ट है सर दिल से, है ना। मैं पर्सनली कहूँगा आचार्य प्रशांत जी की गीता पढ़िए, राइट। मैंने यथारूप, है ना, भगवत गीता यथारूप भी बहुत अच्छी है। स्वामी प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैं एक रीइंकार्नेशन पे एक वीडियो बना दूंगा, है ना, थ्योरी ऑफ सोल के से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, जो स्वामी प्रभुपाद जी ने नहीं, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, है ना। वैष्णवों से मैं हमेशा कहता हूँ मेरा दिल से बहुत प्यार है ना, क्योंकि मैं तो वैसे भी, मेरे आराध्य महादेव है, उनके मन में सिर्फ श्री कृष्ण श्री हरि का नाम ही चलता रहता है, राइट। बट उनके ट्रांसलेशंस बहुत चैलेंजिंग है। मैं कहूँगा आचार्य प्रशांत जी की गीता पढ़िए, हो सके तो कोर्स उनका बाय कर लीजिए। थोड़ा सा, है ना, कहूँगा कि टाइम बहुत लगेगा, बट एक बार हो गया ना, मज़ा आएगी भाई, है ना। तो क्या आपका टेस्ट है? 5 पॉइंट लिख दीजिए सर प्लीज़, है ना। 5 पॉइंट लिखिए, देखते हैं कौन 5 पॉइंट लिख लेता है, समराइज़ कर देता है 5 पॉइंट को, राइट। तो सर आखिरी में बस यही कहूँगा सर, गीता ना, गीता सुनाई नहीं जाती, गीता गाई जाती। गीता है ना, गीत है। तो मैंने एक लाइन बनाई है, सुनिएगा सर। गीता वो गीत है जो आपके हृदय में बसे हुए कृष्ण तत्व से आपको मिला दे। गीता वो गीत है जो आपके मन में कृष्ण भक्ति जगा दे। गीता वो गीत है जो आपकी आत्मा को आपकी अंतरात्मा की आवाज़ से मिला दे। और गीता वो गीत है जो आपकी जीवात्मा को आपके अंदर बैठे हुए, हृदय में बैठे हुए परमात्मा से मिला दे। वो गीत है गीता।
बस सर अब चलता हूँ, है ना, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, आप इतना प्यार दे रहे हैं। पार्ट 1 में आपने 850+ व्यूज़ दिए, पार्ट 2 में अभी तक हमारे 390+ व्यूज़ हो गए हैं। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर। हाँ, कमेंट तो ज़रूर करना है, आपको बताना है कि क्या मतलब है ना, वही 5 समरी पॉइंट्स के हैं, राइट। तब तक के लिए कीप चांटिंग ओम नमः शिवाय। जय माँ सरस्वती, जय जय श्री राम, बुद्धम शरण। जय माँ सरस्वती, जय जय श्री राम, बुद्धम शरणम गच्छामि। महावीरा के चरणों में कोटि कोटि नमन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।